हेलो वन पीस लवर, तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 768। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बीस पायरेट के जोली राजर और बीस पायरेट के का आर्टिकल। उधर लिखा हुआ है कि जैक मरा हुआ जो बीस पायरेट का है, वो एम्परर काइडो का राइट हैंड मैन है। न्यूज को जैक पढ़ रहा है, बोलता है क्या तुम्हें देखे ऐसा लगता है कि मैं मर गए? नेवी को क्या लगता है मैं इतना कमजोर हूँ? डोफ्लामिंगो को लेके भाग गए, मुझे उससे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन उन लोगों ने क्यों ऐसा गलत आर्टिकल को हुआ? वो अपने क्रूमेट को पूछता है, बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा हुआ या मरा हुआ? वो लोग बोलते हैं कि डिफिनेटली अब जिंदा हो। जैक सामार, वो सुन के जैक गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम धीरे बोल रहे हो। और वो लोग बोलते हैं कि मालूम नहीं है। जैक गुस्सा होकर बोलता है कि शिप को जल्द से ले चलो, ये बहुत ज्यादा धीरे चल रहा है। क्रूमेट बोलता है ठीक है सर। और बीस पायरेट का शिप तेजी से जाता है जुनिसा की तरफ पर। वो लोग जुनिसा में हमला करने के लिए अपना फ्लीट लेके आ चुके हैं। शिप रोहतांग की तरफ पर किनेमन बोलता है कि हम अपने दिल से तुम सबको शुक्रिया कहना चाहते हैं। कैट वाइपर भी रिप्लाई करता है और बोलते इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि शुक्रिया, आप लोगों ने इतना किया हमारे लिए, अब आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा। वो अपने खाता वो देखने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोजी की क्लैन में मास्टर अरामा थे, इसलिए राइजोसन इधर आया। उसी वक्त वो देख के लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है कोजी की देखने के बाद वो सब शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग आप एक दूसरे की इतनी पहले से जानते थे। मुझे लग रहा था कि मिंग जाके अगेंस्ट होने वाले थे, लेकिन उल्टा रहा। हम लोग तो जाके सामुराई के बारे में छुपाने वाले थे, लेकिन ये लोग तो बहुत अच्छे दोस्त थे पहले से। अच्छा हुआ कि ये लोग एक दूसरे के साथ मिल गए। उसी वक्त फ्रांकी बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग क्यों के अच्छे दोस्त है, मुझे जल्दी से पूरा स्टोरी बताओ। और वो देखे नाम भी मुस्कुराती है और बोलती है कि डॉगी और किटू के शरीर में भी सेम टैटू है। वो देखे लूफी भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि तरीका से लग रहा है उन लोगों का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर भी सरप्राइज हो जाते हैं। वो भी बोलते हैं कि स्टॉर्म कैट वाइपर क्या तुम सरप्राइज हो गए? डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर बोलते हैं कि हम पूरी तरीके से शॉक है कि तुम लोगों को जिंदा देख। वाइपर और डॉग वाइपर बोलता है तुम लोगों के साथ क्या हुआ? वो भी रिप्लाई करते हुए बोलते हैं कि मौत ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है अभी तक, इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे बात को भरोसा करके इधर आके रहने लगे। उसके बाद से लगा था कि तुम 11 लोग जरूर आएंगे इधर मिलने के लिए। उसी वक्त वो बोलता है कि कैट मॉन्स्टर तुम क्या कर रहे हो? टाइम में मैं किनेमन के साथ बात कर रहा और तुम बीच में आके टांग मत अड़ाना, कह के गुस्सा होकर डांट देता है, मुझे आगे इधर डिस्टर्ब मत करना। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैट वाइपर और डॉग स्टॉर्म के साथ करते हैं। वो कैट वाइपर भी बोलता है कि मैं भी किनेमन के साथ ही बात कर रहा हूँ और तुम अपना मुंह बंद करो अभी के टाइम में। किनेमन और बाकी लोग को देख के शॉक हो जाते हैं, वो लोग झगड़ने लगते हैं। उसी वक्त वो सब बोलता है कि ये लोग फिर से शुरू हो गए। अभी बोलते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये दोनों शांत हो गए, लेकिन ये क्या होगा अचानक ये लोग। उसी वक्त डॉग वाइपर और कैट स्टॉर्म अपना हथियार उठाते हैं, लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। उसी वक्त उसके बोलता है कि प्लीज रुक जाइए, हम इतने लंबे सफर करके आपसे मिलने आया गए और आप लोग इधर आके फाइट कर रहे हो, आप दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त थे ना, क्या के मोन उसके बोलता है। वो सुनने के बाद वो दोनों शॉक हो रहे हैं। उसके रोते हुए बोलता है कि आप दोनों क्यों एक दूसरे के जान लेना चाहते हो, क्यों आप लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हो? मेरे फादर ये देखेंगे तो उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। वो सुनने के बाद वाइपर भी ओडेन सामा कह के घबरा के देख रहा है। वो सुनने के बाद वो सब शॉक हो जाता है, बोलता है कि उसने अभी अभी क्या बोला अपने फादर। किनेमन तो अभी ठीक उसके सामने है। रॉबिन और बाकी लोग भी शॉक होकर देख रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है और डॉग स्टॉर्म अपना सर झुकाते हैं, बोलते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम अपने शकल भी देखा नहीं पा रहे ओडेन सामा को, अगर वो हमारे इस हरकत को देखेंगे तो हमें माफ कर दीजिए, आप सही बोल रहे हो। वो देखने के बाद सारे भी शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि डॉग सामा आप क्या कर रहे हैं? उसी वक्त कैट वाइपर बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हमारे रूलर सर झुका से पहले मैंने आज तक किसी के आगे नहीं दिखाया। उसी वक्त वो बोलता है कि उसके सामा सही बोल रहे हो। स्ट्रेट पायरेट भी शॉक हो जाते हैं, बोलते सामा ये तुम किनेमन क्या बोल रहे हो? ठीक है, तुम सामा वर्ड कैसे यूज कर सकते हो क्या कि स्ट्रेट बोलते हैं? उसी वक्त वो रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये बात सीक्रेट है कि मैंने को छुपा के रखा रहा, हमें माफ कर दीजिए, आप हमें अपना पूरा रियलिटी बताने वाले। सच बताओ तुम मोमन उसके सामा मेरे असली बेटे नहीं, उनका फादर का नाम है ओडेनियर, वो मेरे के बेटे है। वो सुनने के बाद स्ट्रेट शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या? उसी वक्त कैट वाइपर और डॉग वाइपर भी हो जाते हैं, बोलते कि जो इंसान मेरे आगे खड़ा हुआ है ना वो कोजी की क्लैन का मेंबर है और वो लीडर है, इसी क्लैन को चलाने वाला है, शोगन भी है, इनका नाम है कोजुकी मोमन उसके सामा। ये सारे बात हम डॉग स्टॉर्म और कैट वाइपर हम सारे लोग उनको इतने रिस्पेक्ट करके बोलते हैं। किनेमन बोलते हैं कि ये हमारा भगवान है। वो सुनने के बाद उसप और चपर एक दूसरे के साथ गले लगाते हैं और बोलते हैं कि उसप अभी अभी उसने क्या भगवान है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कह के बोलता है। उसप भी बोलता है कि डॉग कैट और कानजीरो का लीडर है मोमन उसके, कह के चॉपर को बता देता है। चॉपर उनके शौक हो जाता है, भी बोलता है कि मैं भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। वो सुन के पेड्रो भी शौक होकर देख रहा है और बोलता है कि इसका मतलब जरूर ये कोजू की फैमिली का है, इंसामा का बेटा है, मैं किस तरीका से भूल सकता हूँ, क्या कि सारे लोग शौक हो रहे हैं। उसी वक्त बोलता है कि मोमो क्या सच में इम्पोर्टेंट आदमी है। और उसी वक्त रॉबिन भी बोलती है मुझे देखिए ऐसा लगता है जरूर पावरफुल फैमिली से होगा। बोलता है कि हम लोगों ने अपना रियलिटी इसलिए नहीं दिखाया कि हम एनिमी को अट्रैक्ट करना नहीं चाहते थे हमारी तरफ, इसलिए हम लोगों ने बाप और बेटे का नाटक किया, क्या कि मोमन उसके बताता है। मोमन उसको ये भी बता
बताता है कि हम लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करते थे लेकिन हमारे पास चांस ही नहीं था ये बताने के लिए। वो सुन के लूफी शॉक हो जाता है और बोलता है इसका मतलब तुम दोनों बाप और बेटे नहीं हो। बोलता है लेकिन ये दोनों ही हरामी है, मुझे देख के ऐसे लग रहा था कि ये दोनों बेटे होंगे लेकिन नहीं है। मोहन उसके मुस्कुराता है, बोलता है मुझे माफ कर दीजिए लेकिन मैं बोल रहा था मैं इनके लिए इम्पोर्टेंट फिगर हूँ। उसी वक्त ग्रुप बोलता है कि क्या आप नाटक कर रहे थे। उसकी वो सुन के गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। अपना सर झुकाओ लूफी। और लूफी जाके उसके मुंह को पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम अपना साथ में रह के बात कर, तुम अभी के टाइम में किसके साथ बात कर रहे हो, सोच समझ के बोलो। कहता वो के लिए होगी इम्पोर्टेंट पर्सन लेकिन तुम मेरे लिए बेवकूफ हो। और वो सुनने के बाद डॉग वाइपर और कैट बोलते मुंह उसके सामने तो हाइट से भी डरते हो और तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं है, तुम कैसे इनके लीडर हो गए। वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। उसके बोलता है कि हम सामुराई किसी के साथ भी नहीं डरते। और उसी वक्त किनीमन पीछे से बोलता है कि ये लोग कितने रूट। उसके को बोलता है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो। और वो देखे किनीमन बोलता है कि ये दोनों फिर से लगड़ने लगे लेकिन इन लोगों ने हमारी लाइफ को बचाया। कांजीरो बोलता है कि तुम पायलट को बोल नहीं सकते हो हम्बल होने के लिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए सामा डिस्ट्रैक्टेड हो गए। उसी वक्त नामी आके बचा लेती है। वो बोलता है कि आके बचा दो, लूफी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी वक्त किनीमन गुस्सा होकर डांट देता है, बोलता है कि तुमसे दूर रहो मोमन उसके सामने, तुम ड्रैम ब्रैट हो। कहता है वो सुन के मोमन उसके भी अपना धड़कीपन दिखाने लगता है। भी मोमन उसके गले लगाती है, बोलती है कि अगर तुम्हारे फादर लॉट होंगे तो इसका मतलब जरूर उनकी कैसल में खजाना होगा। मोमन उसके को भी अपने बात में फुसलाती है। उसी वक्त उसे बोलता है कि तुम बहुत बुरी इंसान हो। उसके नामी को छोड़ता है, फिर से धड़कीपन दिखाते हुए रॉबिन को पकड़ता है। रॉबिन का भी इस टाइम वो देखे शॉक हो जाती है, मोमन उसके नीचे की तरफ गिर जाता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फिर माँ की लोग मोमन उसके ऊपर हंस रहे हैं, मोमन उसके भी हंसने लगता है। वो सुनने के बाद लूफी बोलता है कि इसका मतलब तुम जरूर सामुराई होगी। और वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है। कैट वाइपर और डॉग वाइपर एक दूसरे के साथ बात करती है, कहते हैं कि अगर हम पास्ट के बारे में सोचेंगे तो हम अपना लाइफ को बुरी तरीका से सफर करेंगे, अगर हमें उसी के बारे में भूलना होगा, अभी के टाइम में हमें के साथ रहना होगा अच्छी तरीका से। वो दोनों एक दूसरे के हाथ मिलाता है, बोलते हैं कि हम दोनों अच्छी तरीके से काम करेंगे लेकिन हमारे ऊपर उतना ही नफरत होगा, वो भी अपने दोस्त नहीं बन सकते लेकिन हमें मजबूरन काम करना होगा। वो सुन के सारे मिंग भी शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये दोनों तो अपने हाथ मिला रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सिटीजन खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमारे किंग ने फाइनली एग्रीमेंट में आके एक दूसरे के दोस्त बन गए, इन रात के किंग एक दूसरे के दोस्त बन गए। वो सुन के सारे लोग खुश हो जाते हैं। ये कोजू की क्लैन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग। इन टाइप के डॉक्टर भी उछलने लगता है। उसी वक्त वंडा भी रोती है, बोलती है कि इधर तो दूसरा मिराकल होगा। पायलट भी उनकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि उन लोगों को अचानक क्या हुआ। हमें देखने को मिलता है एक्साइटेड हो जाते हैं, सारे मिंग एक दूसरे के साथ गले लगाते हैं। उसी वक्त उषा बोलता है वो क्या हो रहा है। लूफी भी मुस्कुराने लगता है, बोलता है कि किधर जा रहे हैं। कैट वाइपर लेते हुए स्ट्रेट पायलट के साथ जा रहे हैं। वो बोलता है कि हम वेल की तरफ क्लाइम कर रहे हो, ऊपर की तरफ आओगे तो तुम सब कुछ सीख लोगे, बोलता है कैट वाइपर। सारे लोग बोलते हैं कि राइजो सामा इधर ही है। कैट वाइपर और डॉग वाइपर रिप्लाई करते हुए बोलता है हमें देखने को मिलता है स्ट्रेट पायलट लेते हुए कैट वाइपर और डॉग वाइपर जा रहे हैं। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मुझे निंजा टेक्निक देखना है, उस निंजा सामुराई को मैं जरूर मिलूंगा। उसी वक्त उषा भी अपना निंजा पूछ देता है, बोलता है कटर शूरिकेन टेक्निक देखना चाहता है। और मुंह में उसके अपना सर झुकाता है, बोलता है कि किनेमन मुझे पसंद नहीं हाइट में। किनेमन बोलता है अगर ऐसा है तो तुम इधर बॉटम में आके वेट कर सकते हो। और उसी वक्त वो दोनों ऊपर की तरफ जा रहे। किनेमन मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम और ओडेन सामा में सेम एबिलिटी था, वो लोग हाइट से डरते थे। लेकिन डॉग वाइपर भी बोलता है कि दूसरा इंसान भी था, ऐसे बोलता था। वो भी कैट वाइपर बोलता है मैं भी उसके बारे में सोच रहा था। अब चलते हुए इंटर्न दरवाजा की तरफ जा चुकी है। लूफी भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इधर से भी रास्ता है। तो कैट वाइपर बोलता है कि ये दरवाजा को छुपा के रखा हुआ है, किसी इंसान को नोटिस करना इम्पॉसिबल है। लूफी बोलता है कि ये जगह तो कूल है, बोलती है कि तुम लोग जल्दी से मत चलो, मुझे पीछे की तरफ छोड़ के मेरे लिए रुको, बोलती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैट वाइपर के ऊपर चॉपर भी आ चुका है। वाइपर बोलता है कि तुम लोगों को संभल के चलना होगा। लूफी भी सोचने लगता है, कहता है कि वो निंजा कैसा होगा। चॉपर भी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है जरूर निंजा अपना टेक्निक यूज कर सकेंगे। वो राइजो का भोइचे कह के सारे स्ट्रेट एक्साइटेड हो रहा है। वो लोग बोलते निंजा निंजा चीयर करने लगते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है फ्रांकी, और फ्रांकी भी बोलता है कि मैं भी निंजा को देखना चाहता हूँ, वो किस तरीके से पानी में चल सकता है। लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए निंजा को ढूंढते हुए जा रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है कैट वाइपर, और कैट वाइपर बोलता है ओ गारा निंजा राइजो तुम उधर ही हो। और हमें देखने को मिलता है राइजो, और राइजो उधर बैठा हुआ और बोलता है कि वो तुम उधर हो कैट वाइपर, तुमने उन लोगों के हवाले मुझे क्यों नहीं किया, मुझे बचा के इधर क्यों रखा, कह के रोने लगता है। की तरफ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, ये बात सच है कि नहीं है, कह के राइजो पूछता है। झूठ बोलोगे तो तुम लोग मैं तुम्हें नफरत करूंगा। वो सुनने के बाद लूफी और बाकी लोग शौक हो जाते हैं और बोलते क्या ऐसे हम सोच रहे थे वो तो इस तरीका से नहीं निकला, क्योंकि स्ट्रेट सारे शौक हो जाते हैं। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।